हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? दिस इज़ मी साकिब इकबाल। मैं आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स पर मैट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर्स। आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैट्रिक के हवाले से। मैट्रिक के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। और जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप ये तमाम वीडियोस आप कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड से पहले आपकी तमाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैट्रिक के मैथमेटिक्स के, वो तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व किए जाएंगे। तो हर क्वेश्चन की अपनी एक वीडियो होगी। आपने क्या करना है, आपने जाना है स्टडी विद साकिब इकबाल पे और वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड देन आपको पता लगता रहेगा कि आपके पास न्यू वीडियोस आती जा रही हैं, ठीक है ना? तो फिर आपने क्या करना है, आपने उन वीडियोस को देखते हुए अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कि जैसे ही आप ये तमाम वीडियोस देख लेंगे तो यू कैन एबल टू लर्न हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है? तो आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, वो है डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ये चैप्टर नंबर 17 है आपका। और चैप्टर नंबर 17 के अंदर आपकी ये फर्स्ट वीडियो आपकी शेयर हो रही है, ये कि फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिमॉर्गन्स लॉ में आप क्या डिस्कस करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। नंबर A union B whole complement must be equal to A complement intersect B complement. And the second part discuss about the A intersect B whole complement is equal to A complement union B complement. सो हम क्या करेंगे, बारी बारी दोनों को प्रूफ करेंगे। पेपर में ज़रूरी नहीं दोनों आए, पेपर में से दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी आ सकती है, या फिर पेपर में सिर्फ इतना लिखा हुआ आ सकता है यहाँ तक। क्या आ सकता है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, सेट ए आपको गिवन होगा, सेट बी आपको गिवन होगा, देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। अगर ये यहाँ तक लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपने दोनों प्रॉपर्टी क्या करनी है, प्रूव करनी है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी शो की हुई तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी का काम करना है, ठीक है ना? तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हम काम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है ना? तो अब हमें हमारे पास कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो किसी भी सेट के ऊपर अगर साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगा है तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देंगे, ठीक है ना? यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे ए का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या लिखेंगे, यू माइनस ए। लिखा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट तो आप लिखेंगे यू माइनस बी। लिखा हुआ है ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट तो आप लिखेंगे ए यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्ट बी का माइनस कर देंगे सेट, ठीक है ना? तो जिसके ऊपर साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, हम यूनिवर्सल सेट में से उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, वट कुछ भी हो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है? तो आते हैं फिर, हमने कहा लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे किसको, ए यूनियन बी को। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। यूनिवर्सल सेट आपको क्या गिवन था, 1 2 3 टिल 20 तक, ये 1 2 3 टिल 20 तक यहाँ पर आ गया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है? फिर क्या लिखा हुआ है, यू ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए की जगह पे ए की वैल्यू, एंड देन बी की जगह पे बी की वैल्यू। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों को क्या करना है, यूनियन यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, आप इन दोनों को क्या करें, कंबाइन कर दें, मिला दें आपस में। तो दोनों सेट की जो वैल्यूज हैं, एक के अंदर है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 19 तक। और दूसरे में वैल्यूज हैं 2 4 6 8 10 12, ये सारी वैल्यूज गिवन है। तो दोनों को आप क्या कर रहे हैं, मिला दें।
तो मिला रहे हैं तो उसका मतलब सेट ए की वैल्यू के अंदर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। तो दोनों सेट को मिलाने के बाद जो सेट आपका बना, वो क्या बना, 1 से लेकर के 20 तक का सेट बना आपके पास। ठीक है ना। तो यहाँ तक की वैल्यूज हो गई आपकी ए यूनियन बी की। अब क्या करना है, आपने इस सेट में से इस सेट को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि आप पहले सेट में से जो कुछ भी माइनस करेंगे सेकंड सेट में, तो फर्स्ट सेट में जो भी रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अच्छा, बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये बात समझिएगा, साइड में मैं आप समझा रहा हूँ आपको। मैंने कहा लेट सपोज लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये एक सेट हो गया। अब मैंने कहा माइनस कर रहा हूं मैं, क्या, 2 3 5 को। अब बच्चे अमूमन क्या करते हैं, मैंने कहा कि इन दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। बच्चे बोलते हैं सेम सेट की वैल्यू आपस की क्या हो गई, माइनस हो गई। बिल्कुल सही, सेम सेट की वैल्यू आपस में क्या हो गई, माइनस हो गई। अब बचेगा क्या, बचेगा 1, बचेगा 4, क्या 5 बचेगा। 5 यहाँ पे कॉपी करें हम, जी नहीं, 5 यहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे। फर्स्ट सेट में से जो वैल्यू रिमेनिंग बचती है वो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। सेकंड सेट में जो वैल्यू बचती है हम उसको नीचे कॉपी नहीं करते। तो ये बात याद रखिएगा, जब फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट को माइनस करते हैं तो फर्स्ट सेट की रिमेनिंग वैल्यू कॉपी होती है, सेकंड सेट की रिमेनिंग वैल्यू नीचे कॉपी नहीं होती। ठीक है बेटा। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, इस गलती को आप आइडेंटिफाई रखिएगा अपने पास। चले आते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर 1 2 3 से लेकर 20 तक के तमाम वैल्यूज में से 1 2 3 से के तमाम 20 वैल्यूज क्या हो गई, माइनस हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सेट की सेम वैल्यूज हैं और उस दोनों सेट की सेम वैल्यूज आपस में पूरी की पूरी क्या हो गई, माइनस हो गई। जब सभी माइनस हो गए तो क्या बचा आपके पास, नल सेट बचा। जब कुछ नहीं बचता तो हम क्या बोलते हैं, इसको नल सेट बोलते हैं और एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो नल सेट को हम कैसे लिखते हैं, 0 बनाते हैं और 5 का साइन करते हैं। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो बात हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कंसीडर कर रहे हैं किसको, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड पे बेटा क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। फिर क्या मालूम करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करें, ए का कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करते हैं, इस साइड में मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं कैसे, यू में से ए को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है ना। तो u में से a को क्या कर दें, माइनस कर दें। इसी तरीके से b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे निकालते हैं, u में से b को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, a कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या लिखा हुआ है, u माइनस ए, और b कॉम्प्लीमेंट की जगह पे क्या लिखा हुआ है, u माइनस बी। आप इसको सेपरेटली भी काम कर सकते हैं। आप यहाँ से ये मालूम कर सकते हैं, यूनिवर्सल साइड में से आप क्या कर दें, a को माइनस कर दें, और इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो आपके सेपरेटली यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, आप उस आंसर को क्या कर दें, यहाँ पे कॉपी कर दें इस जगह पे, यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने क्या किया, बुक वालों ने क्या किया हुआ है, बुक वालों ने ये किया हुआ है, यू में से ए को माइनस किया। यू की जो वैल्यू है वो सवाल में आपको गिवन है 1 से लेके 20 तक, और ए की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है 1 3 5 19 तक। तो आपने जब इसमें से फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट को माइनस किया, तो फर्स्ट सेट में आपके पास जो वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 तमाम 20 वैल्यूज थी। यहाँ पर 20 वैल्यूज नहीं है, इसके अंदर कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज है। तो 1 से 1 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, तमाम ऑड नंबर्स जाएंगे। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो तमाम 1 से लेके 20 तक के तमाम वैल्यू में से ऑड नंबर्स को माइनस कर दिया जाए, तो ये क्या बचेगा आपका, इवन नंबर्स बचेगा। तो ये बच गया आपके पास 2 4 6 8 10 12 एंड लास्ट 20। ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके लिए भाई, फर्स्ट सेट के लिए बात हो गई। ये तो u में से a को माइनस किया तो आपके पास आंसर ये आ गया। अब इंटरसेक्ट, ये जो सवाल में इंटरसेक्ट था, ये इंटरसेक्ट ऐसे ही रहा। फिर आपने क्या, u माइनस बी, यूनिवर्सल साइड में से b को क्या कर रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं। अब 1 से लेकर के 20 तक तमाम वैल्यूज हैं, और ये सारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12 एंड कहाँ तक 20 तक। ये तमाम के तमाम आपके क्या है,
इवन नंबर्स हैं। तो मैं इस सेट में से इवन नंबर्स को माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ऑड नंबर बचेगा। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या बचे, आपके ऑड नंबर बचे, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 19 तक। तो क्या हुआ, पहले वेस्ट साइड को सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट साइड का आंसर आ गया, सेकंड साइड को सिंप्लीफाई किया सेकंड साइड का आंसर आ गया, और बीच में साइन किसका है, इंटरसेक्ट का, तो बीच में साइन किसका आ गया, इंटरसेक्ट का आ गया। अब इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो चीजें हैं दोनों सेट के अंदर जो कॉमन हो, आप वो लिखेंगे। तो मुझे बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन है, नहीं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये नल साइड आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या हुआ, नल साइड, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या हुआ, नल साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड क्या थी आपकी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो सिमिलरली सेम ऐसे ही पार्ट नंबर 2 हुआ हुआ है, इसका पार्ट बी हुआ हुआ है। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये डिमॉर्गन्स लॉ की कंडीशन समझ में आई होगी। तो आपने पेपर में इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप इंडिविजुअली यहाँ पे निकालें, यहाँ पे उन्होंने सब चीजें एक ही स्टेप में की हुई हैं, आप इसको अलग अलग कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी आपका नीचे बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। चले बेटा, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो बहुत शॉर्ट बनाई आपके लिए। तो कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो आपकी, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम इसको वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।